शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों पर कथित तौर पर बल प्रयोग, गोलीबारी और आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगे हैं। इन घटनाओं ने न केवल पीओके की आंतरिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर भी नई बहस छेड़ दी। स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों का दावा है कि सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रही है, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। इन घटनाओं के बाद पीओके के कई इलाकों में तनाव बढ़ गया है और विरोध प्रदर्शन का दायरा स्थानीय सीमाओं से निकलकर विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों तक पहुंच गया है। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। संगठन का कहना है कि वो लंबे समय से पीओके के लोगों के बुनियादी अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक न्याय की मांग उठा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर रविवार को अब्बासपुर स्थित सरदार गुलाम हुसैन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। संगठन के अनुसार इस सभा में 40,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पाकिस्तान सरकार ने आंदोलन से जुड़े 600 से अधिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तारियों के विरोध में लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और सभी बंदी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर बल प्रयोग भी किया। संगठन के मुताबिक डुडियाल क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई। इस तरह अन्य इलाकों में भी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें अपराधियों की तरह निशाना बनाया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पीओके इकाई ने भी यह दावा किया कि डडियाल अंब क्षेत्र में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग जख्मी हुए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और गुस्सा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। राजधानी मुजफ्फराबाद में भी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की और कई लोगों की मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। संगठन का कहना है कि पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा मनकपियन, संगीमेरा, तरीकाबाद, लोअर छतरा और बेला नूर शाह जैसे क्षेत्रों में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। इन घटनाओं के बाद पूरे पीओके में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब पीओके में इस तरह का टकराव हुआ हो। इससे पहले भी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। पिछले महीने भी पाकिस्तान पुलिस की कार्रवाई में कम से कम 30 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा किया गया था। उस घटना के बाद भी स्थानीय संगठनों ने सरकार पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पीओके में सरकार के प्रति लोगों के असंतोष को और ज्यादा बढ़ा दिया। वर्तमान विवाद की एक बड़ी वजह विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर पैदा हुआ राजनीतिक विवाद भी बताया जा रहा है। जेएसी का आरोप है कि इन सीटों के मुद्दे पर सरकार पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के बजाय अपने राजनीतिक हितों के अनुसार फैसले ले रही है। संगठन का कहना है कि जनता की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के बजाय विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यही कारण है कि आंदोलन धीरे धीरे व्यापक जन समर्थन हासिल करता गया और अब ये केवल राजनीतिक दलों तक सीमित न रहकर आम नागरिकों का आंदोलन बन चुका है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिन्होंने व्यापक चर्चा पैदा की। एक वायरल वीडियो में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार अमन खान लोगों को संबोधित करते दिखाई दिए। उन्होंने मेंढर, पुंछ, राजौरी और डोडा जैसे भारतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की कि पीओके में राशन और दवाओं की कमी है और उन्हें मानवीय सहायता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम लोग कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें हर संभव सहयोग की जरूरत है। वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान के नियंत्रण से मुक्ति की इच्छा भी व्यक्त की और नियंत्रण रेखा को समाप्त करने की बात कही। साथ ही भारतीय नागरिकों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि वो अपने अधिकारों और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीते दिनों पीओके में कुछ इस तरह के आंदोलन भी देखे गए, कुछ इस तरह के जुलूस देखे गए जिसमें ये नारे लगाए गए कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ऐसे बयानों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं, लेकिन इतना साफ है कि पीओके के कुछ वर्गों में पाकिस्तान सरकार के प्रति असंतोष है।
स्थानीय संगठनों का कहना है कि वहां आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, सीमित राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक उपेक्षा ने लोगों की नाराजगी को और ज्यादा गहरा कर दिया है। यही कारण है कि विरोध प्रदर्शन अब केवल किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असंतोष का रूप ले चुके हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जारी घटनाओं का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिला है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी समुदाय ने विभिन्न देशों में प्रदर्शन आयोजित कर पाकिस्तान सरकार की नीतियों का विरोध किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में कश्मीरी समूहों ने प्रदर्शन कर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के सदस्य शौकत नवाज मीर सहित गिरफ्तार सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों में शामिल लोगों को जेल भेजना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी हजारों लोगों ने लंदन कश्मीर मिलियन मार्च में हिस्सा लिया। ये मार्च संसद चौक से शुरू होकर पाकिस्तानी उच्चायोग तक निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने पीओके में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ नारे लगाए और गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। इस दौरान लोगों ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी प्रमुख शौकत नवाज मीर और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना भी की। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों का समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग और गिरफ्तारियों के माध्यम से। यदि प्रदर्शन हिंसक नहीं है तो उन्हें बलपूर्वक दबाने के बजाय संवाद और संवैधानिक तरीकों से समाधान तलाशा जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालिया घटनाओं ने इस मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि प्रशासन विरोध की आवाजों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर कठोर कार्रवाई कर रहा है, जबकि सरकार समर्थक पक्ष का तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे मसलों में निष्पक्ष जांच और पारदर्शी तथ्यों का सामने आना जरूरी है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि पीओके में लगातार राजनीतिक असंतोष बढ़ता रहा और सरकार ने केवल सुरक्षा बलों के जरिए स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, तो इससे लोगों में अविश्वास और गहरा हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में स्थायी शांति तभी संभव होगी जब जनता को अपनी बात रखने का अवसर मिले, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हों और प्रशासन लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए संवाद का रास्ता अपनाए। लगातार गिरफ्तारियां, हिंसक और टकराव किसी भी समाज में स्थायी समाधान नहीं हो सकते। पीओके की वर्तमान स्थिति केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि राजनीतिक अधिकारों, प्रशासनिक पारदर्शिता, मानवाधिकारों और जनता की भागीदारी से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। इस टकराव का असर स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन, सामाजिक स्थिरता और क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल के घटनाक्रम ने वहां की स्थिति को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। गोलीबारी, कथित मानवाधिकार उल्लंघन, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, राजनीतिक विरोध और विदेशों में हो रहे प्रदर्शन इस बात का संकेत हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में असंतोष का दायरा बढ़ चुका है। आने वाले समय में यह देखना जरूरी होगा कि पाकिस्तान सरकार इस संकट से निपटने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करती है। यदि संवाद और पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि टकराव और बल प्रयोग का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो क्षेत्र में अस्थिरता और गहराने की आशंका लगातार बनी रहेगी।